तरीके से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डायरी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। हमारे पास में टीमें निकट में हैं जिनके ज़रूर हर बार एक नोट्स आते हैं, और आप देखेंगे कि जब ये अप्रैल का महीना खत्म होगा तो उनके पास में एक अच्छी बेहतरीन डायरी तैयार हो चुकी होगी, जिसको सीख कर पढ़कर उनके पास में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अपनी टीम को सिखाने के लिए, अपने लोगों को सिखाने के लिए हो चुकी होगी। तो कल एक वीडियो मैंने शेयर करी थी, स्टेटस पे लगाई थी कि यार तो टाइम से पढ़ लो, तो फिर वो अगर पढ़ते नहीं है तो फिर क्या वो हालत होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। आज वही सिचुएशन हमारे पास में है कि हमने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर नेचर में आने के बाद में अगर आपने न्यूट्रिशंस के बारे में सही से पढ़ाई कर ली, तो ये वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक टूल साबित हो सकता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और एक्चुअल में हमारा सिर्फ उद्देश्य हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। हम लोग एक एक व्यक्ति को आज एजुकेट करना चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन के प्रति जितना जल्दी आप जागरूक हो जाएंगे, उतना बेहतरीन तरीके से हो पाएंगे, उतना बेहतरीन तरीके से आज आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को, अपनी कंसल्टेशन को, वेलनेस जर्नी को समझ पाएंगे, आगे ग्रो कर पाएंगे। आगे सफलता आपके कदम चूमेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर में इतनी डिमांड है, बहुत बड़ा करियर है, राइट, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अभी हमारे पास में ऑलरेडी 36 हो चुके हैं और ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है। आज हमारे बीच में ऐसे प्रेजेंटर हैं जिनका एक बहुत गहरा अनुभव है, डिटेल्स एक एक डिटेल के साथ काम करते हैं। तो आप सभी की एक वार्म वेलकम के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर गुफरान सर का। वेलकम सर लिख दीजिए फटाफट फटाफट, या फिर सबसे अच्छा तरीका, और अच्छा लिखने नहीं चाहते तो ऐसा वैसे ताली बजा दीजिए फटाफट से। कितने लोग आज एक्साइटेड हैं कि आज का जो सेशन है वो आज सीख कर, आज गुफरान सर की तैयारी, आज गुफरान सर का अनुभव से सीखना चाहते हैं, और इस तरीके से एक बढ़िया वेलकम होना चाहिए हमारे प्रेजेंटर का। गुफरान सर आप इनवाइटेड हैं, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। और मैं शायद एक खुशनसीब इंसान हूं जो इतने सुबह जागरूकता के साथ लोग उठकर तत्परता से अपनी बातों को सीखने के लिए, साइंस को समझने के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन को समझने के लिए और उसमें चल रही प्रतिक्रिया को समझने के लिए जो लोग तत्पर हैं, लगातार अपनी जीवन को जी रहे हैं, लगातार इस मॉर्निंग मंत्र को सुबह उठकर, जो सबसे प्यारी नींद होती है उसको छोड़कर लोग इसमें आ रहे हैं और उनके सामने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिला। इसके लिए सर तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ उन सब लोगों को जो लोग बैठ के सुन रहे हैं और उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज बात जो मेरी टॉपिक्स है वो विटामिन्स की है। क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है तो इसलिए मैं बाहर भी आ गया, लेकिन फिर भी नेटवर्क मैं देख रहा हूँ अप डाउन हो रहा है, इसलिए हो सकता है बीच बीच में कटेगा। मैं वीडियो भी ऑफ किया हूँ। तो आज जब बात कर रहा हूँ विटामिन की, तो विटामिन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म पोषक तत्व है। भले ही हमारे शरीर में इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन ये काफी, ये कहने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो सुई की नोक के बराबर, लेकिन इसकी जरूरत हमारे जीवन में हर कदम पे है, हर समय है। लेकिन इस विटामिन्स को समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या विटामिन्स ही सब कुछ है, या हमारा शरीर जो उसके रिसेप्टर है, जो उसको लेने के लायक है, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इन सब बातों को समझाने के लिए, क्योंकि विटामिन और डाइजेशन आपस में एक गहरा संबंध रखता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा विटामिन क्यों ना खा लें, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो विटामिन शरीर को कभी लगेगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी खाएं। यहाँ तक ये कहा जाता है कि आप कीमती से कीमती प्रोडक्ट, कीमती से कीमती ड्राई फ्रूट्स या फिर महंगे मिलने वाले विटामिन को भी ले लेंगे, तो आपका अगर डाइजेशन सही नहीं है तो आपको वो लगेगी ही नहीं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जाम्पल के जरिए, एक छोटा सा कहानी के जरिए हो सकता है कि मैं समझाने में कामयाब हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो लोग आए हैं वो समझाए नहीं, हर चीज हर लोग समझाते हैं।
तो हो सकता है बीच बीच में आज थोड़ा सा एक सेशन को नए तरीके से लेने के लिए आज मैं क्वेश्चन भी करूं, जब मैं बताऊं तो हो सकता है कि इस चीज को पूछूं भी कि जो मैं बताया वो क्या था। एक वर्ड में उसका जवाब होगा। उस चीज को आप लोग तुरंत मैसेज में लिखिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और ये भी होगा कि हर लोग थोड़ा सा तैयार रहेंगे। तो आज जो भी बातें होंगी वो तैयारी के साथ होंगी। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो लोग जवाब देंगे उनके भी दिमाग थोड़े से फास्ट चलना चालू हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बहुत पुराना सा एक कीमती खजाना है जो एक मजबूत लोहे की तिजोरी में बंद है। उस तिजोरी के अंदर हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है, ये भरा पड़ा है। अब एक भूखा व्यक्ति उस तिजोरी के पास आता है। वह जानता है कि इसके अंदर खजाना है, इस तिजोरी में हीरे हैं, चांदी है, न जाने कितने तरह के मेटल्स पड़े हुए हैं जो कहीं बेशकीमती हैं। वह तिजोरी को गले लगाता है क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। उसे सहलाता है, उसके पास जाता है, तिजोरी को उसके पास जाके उसे उसके लिपट जाता है और उसके पास उस तिजोरी की चाबी नहीं होती है। परिणाम क्या होगा? खजाना पास होते हुए भी वह व्यक्ति भूखा रह जाएगा, गरीब रह जाएगा। यहाँ भोजन, वह तिजोरी को मान लीजिए कि हमारा तिजोरी जो है वो हमारा भोजन है। हम अच्छा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लीन एंड थीन हो जा रहे हैं। उनके अंदर कभी एक्साइटमेंट आता ही नहीं है। वो हमेशा लेजीनेस में पड़े रहते हैं, हमेशा सुस्ती के साथ चलते हैं। और डाइजेशन को समझ लीजिए वो चाबी। तो जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स वहाँ काम नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन से ही चालू करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही सब लोगों को ये चीज़ें समझाते चला जाए, जिससे कि लोगों को हर चीज़ है। ऐसा नहीं कि वो लोग पहले नहीं बताए गए, लेकिन आज जब मैं बताऊंगा तो उस बीच में जब समय समय पे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसे समझ में आ जाए कि लोग कितने ध्यान से सुनते हैं और कितना। क्योंकि मैं खुद कई बार देखा हूँ कि मोबाइल को ऑन करके कभी कभी मेरी भी आंख लग जाती है। तो मेरे तरह और कितने लोग हैं ये अभी पता चल जाएगा कि वो डाइजेशन को क्या काम करते हैं, डाइजेशन कैसे हमारे सही चीजों को सही जगह पर लाता है। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग हमारी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री को समझते हैं। कि हम अपनी बॉडी को एक केमिकल फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पता नहीं कई तरह के रिएक्शंस अंदर चलते रहते हैं। और एक हमारी केमिकल फैक्ट्री में एक बाइट, जो एक निवाला होता है, एक खुराक, वह साइंटिफिक कहें तो एडवेंचर है। इस यात्रा की शुरुआत होती है मुंह से। जैसे ही एक निवाला मुंह के अंदर आता है, दांत उसे काटता है, चबाता है, तोड़ता है, पीसता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मेस्टिकेशन। इसी दौरान सलेवरी ग्लैंड लार बनाती है। जब वो कूचा जाता है, उसको चबाया जाता है, तो उस समय सलेवरी ग्लैंड एक लार बनाती होती है। इस लार में होता है सलेवरी एमाइलेज। ये सलेवरी एमाइलेज जो है स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, और तब तक तोड़ता है जब तक वो सूक्ष्म ना कर दे। यानी कि पाचन क्रिया का पहला चैप्टर, ऐसे हम कह सकते हैं कि पाचन क्रिया का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। हालांकि मैं देखा हूं, जो मेरा अपना रियल एग्जांपल है, कि शुरू आंख और नाक से हो जाता है। अगर आपके पास आपको भूख ना भी हो और नाक में अच्छा स्मेल आ जाए, जो आपकी चाहत वाली चीज है उसकी स्मेल आ जाए, आंख से दिख जाए, तो मुंह में पानी आने लगती है, और वो पानी ही आपका डाइजेशन को शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ से पहला चैप्टर मान के चलते हैं, यहाँ से शुरू होता है। अब जीभ की मदद से यह चबाना शुरू होता है। भोजन एक छोटी छोटी गोली बन जाती है, जिसे बोलस कहते हैं। यह आगे बढ़ता है और एसोफेगस की ओर एक लंबी यात्रा को तय करता है। जो लंबी यात्रा अकेला, सुनसान और अंधेरे नली की तरह होती है। यहाँ काम करती है एक खास प्रोसेस, यहाँ पे होती है, जिसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, जो मांसपेशियों की लहरों को एक तरफ से सिकुड़ता है, एक तरफ से ढकेलता है, और धीरे धीरे वजन को नीचे की तरफ धकेलता रहता है। हालांकि कुछ लोगों को यह समझ में आता है कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी काम करता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप लेटे भी रहेंगे तो वो प्रोसेस अपना चलता रहेगा, और वो प्रोसेस करते करते वो आपके भोजन को नीचे लेके चला जाता है। और इस सिकोड़ने और भोजन को नीचे ढकेलते ढकेलने के बीच में
हमारा यहाँ पे बॉडी खुद ही खाने को आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है। नीचे पहुंचकर मिलता है एक दरवाजा। जैसे वो नीचे आता है तो एक दरवाजा मिलता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्पिंटर बोला जाता है। यह खुलता है बोलस को अंदर देने के लिए, और फिर तुरंत बंद हो जाता है। इसके भी एक सिस्टम है बंद होने के भी, और इसके भी एक कारण है, क्योंकि आगे एक तेजाबी दुनिया है। जो ये अंदर जाता है, वहाँ तेजाब का एक सैलाब एक थैले में बंद रहता है, इसलिए मैं इसे तेजाबी दुनिया बोल रहा हूँ। और अब बोलस पहुंचता है स्टोमक में। शरीर के सबसे शक्तिशाली पाचन कक्ष है ये स्टोमक। हमारा दांत, मुंह और जीवा के बाद हमारा सबसे जो पावरफुल पाचन क्रिया होता है वो स्टोमक में होता है। शरीर के सबसे शक्तिशाली कक्ष है ये। यहाँ इसकी मुलाकात होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, आमतौर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहने से जो लोग थोड़ा सा मेडिकल से बाहर हैं वो गैस्ट्रिक ही समझ लेंगे, हालांकि ये भी एक ग्लैंड ग्लैंड है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें बनाती है जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जैसे ही स्टमक में आता है तो तीन प्रमुख चीजें बनाती है। पहला है HCl। अगर इसमें सब लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि HCl का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे ख्याल से कई बार ये बताया गया है, तो थोड़ा सा इसमें फास्ट आप लोग एक बार इसका जवाब दे देंगे, HCl का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई बता सकता है? कोई नहीं? यस। मुझे लग रहा है कि लेट से आ रहा है, लेकिन सही जवाब आया। ये HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच लगभग 1.5 यानी कि 1.5 से लेकर 3 के बीच होता है। यह तेजाब बैक्टीरिया को मारता है और पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब अगर हम पूछे कि पीएच वैल्यू कितना है इसका, तो क्या कोई बताएगा? अभी मैंने बताया। जो एसिड है इसका पीएच वैल्यू क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज मैं इसलिए ये बार बार पूछ रहा हूँ कि हर आदमी जो सुन रहा है वो ध्यान देगा, और ध्यान देगा तो आगे चल के ये चीजें, यस राकेश जी ने बताया 1.5, 15230। मोहसिन सर ने भी बताया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जवाब मेरे ख्याल से थोड़ी सी लेट पहुंच रहे, नेटवर्क इशू शायद मेरे वजह से। और ये तेजाब जो है बैक्टीरिया को मारता है और पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है। दूसरी, पेप्सिन। पहला क्या था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है? पहला है HCl, और दूसरा क्या बनाता है? वो पेप्सिन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में करूंगा। जो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है और इस एसिड को सुरक्षित रखता है। और तीसरा जो है वो है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि एक दुनिया होती है तेजाबी दुनिया। वो तेजाबी दुनिया भी तो फिर हमारे आंतों को भी खाएगा, हमारे मसल्स को भी, हमारे एक लेयर को भी खत्म करेगा। तो उसके लिए हमें म्यूकस की जरूरत पड़ती है, जो उस लेयर को, स्टोमक के उस दीवारों को सुरक्षित रखती है और उससे जलने नहीं देती, उसमें जख्म नहीं होने देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा समय तक भूखे रह जाते हैं, बार बार टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आता है, उनको अल्सर होता है। वो अल्सर इसी कारण से होता है क्योंकि वहाँ एसिड अपना काम कर रहा है और धीरे 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 वो लेयर पे जलाता चला जाता है और उसकी एसिड की बूंद गिरती है, और लोगों को गैस की समस्या आने लगती है और बाद में अल्सर की शिकायत हो जाती है। तो वो यही है इसका कारण। अब स्टोमक भोजन को मथता है, जिस तरह से हमारे घर की महिलाएं आटा को मथती है, और उससे जितना मथती उतना अच्छा रोटी बनता है। उस तरह से ये इसको मथता है, रगड़ता है, तोड़ता है, और धीरे धीरे बनता है एक गाढ़ा अर्ध तरल। एक इस तरह का तरल जो गाढ़ा होता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिले होते हैं, बहुत सारा मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं हम चाय। लगभग 2 से 4 घंटे के बाद खुलता है और एक दरवाजा। ये एकदम ध्यान समझते जाइएगा।
यहाँ इसका प्रोसेस हो गया। इसके बाद एक दरवाजा और खुलता है, उसका नाम है पाइलोरिक स्पिंटर, और चाइम पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी स्टोमक के बाद अब ये पहुंच गया इंटेस्टाइन में। यही से शुरू होता है अपनी पाचन की सबसे बड़ा केमिकल कोलाब्रेशन। यहाँ से पाचन के सारे तत्व, सारे प्रोसेस चालू हो जाते हैं जो हमारे शरीर में लगने के लिए होते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण ऑर्गन मदद करती हैं। एक तो लीवर। अब लीवर बनाता है एक बाइल, एक प्रकार का बाइल जो हरा और पीला रस होता है। यह फैट के छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, और फैट को तोड़कर इस प्रोसेस, जो ये फैट को तोड़ता है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस नाम को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम फिर क्वेश्चन करेंगे इसे। अब यहाँ पे पेनक्रियाज का भी रोल चालू होता है, क्योंकि पेनक्रियाज भेजता है यहाँ पर तीन शक्तिशाली एंजाइम। वो एंजाइम जो आपके पाचन क्रिया को मदद करता है, इसके अलावा कई सारे केमिकल कंपाउंड को बैलेंस करता है, जिसमें से पहला का नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये स्टार्च के लिए स्पेशल इसको भेजता है, वो पहला पेनक्रियाटिक एमाइलेज को। दूसरा है लाइपेज, जो फैट के लिए होता है। पेनक्रियाज भेजता है पहला लाइपेज, पहला पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और दूसरा लाइपेज जो फैट के लिए है। और तीसरा भेजता है ट्राइप्सिन, यह स्पेशल प्रोटीन के लिए काम करता है। जितने भी प्रोटीन आते हैं उसको डाइजेशन में ये मदद करता है। साथ ही आता है एक बायोकार्बोनेट, जो स्टमक के तेज एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि स्टमक का जो एसिड था, अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो आगे चल के ये भी एक बीमारी पैदा करेगा। तो उसको कौन करता है? बायोकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 6 से लगभग यह स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, जिसमें यह सफर तय करता है। और यहाँ से ही हमारा भोजन जो है लगभग 90% हमारे डाइजेशन में आ जाता है। वो हमारे पोषण तत्वों को एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जो हमारा पोषण तत्व हमारे शरीर में लगता है, जो कुछ भी वो गाढ़ा तरल पदार्थ आता है, वो 90% यहीं से वो हमारे शरीर में लगता है, पोषण तत्वों को मिल जाना होता है। जो इसकी दीवारें होती है, एब्जॉर्प्शन करने वाली छोटी आंतों की दीवारें होती हैं, उन पर होता है लाखों विलस। ये हर विलस पर होता है हजारों माइक्रोविलस। एक एक विलस पे माइक्रोविली होती है। माइक्रोविली यह मिलकर बनाते हैं लगभग 200 वर्ग मीटर आपका एब्जॉर्प्शन सरफेस। जो वो सरफेस है जहां से हमारा अर्ध तरल पदार्थ गुजर रहा है, जहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो लगभग 200 वर्ग मीटर है जहां एब्जॉर्प्शन होता है उस सरफेस पे। यानी कि लगभग एक टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा क्षेत्र होता है, जितना बड़ा टेनिस को खेलते हैं उस क्षेत्र के बराबर ये लगभग होता है। यहाँ से ग्लूकोज और एमिनो एसिड सीधे सीधे खून में चले जाते हैं। एमिनो एसिड को पहले बताया था, आ, किस सर ने बताया था ये नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने एमिनो एसिड के बारे में बहुत अच्छा से बताया था। वो एमिनो एसिड कहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट खून में चला जाता है, और फैट जाता है आपके लैक्टियल्स के रास्ते। इसके बाद बचा हुआ एंजाइम पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद लगभग ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है 1.5 मीटर लंबा होता है। यहाँ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि ये सबसे बॉडी का सबसे हीटेड हिस्सा पार्ट होता है, जहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए हम लोगों को पानी की मात्रा ज्यादा ज्यादा लेनी चाहिए। यहीं पे सारा गर्म हीट मतलब पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर पानी कम होंगी तो जो लोगों को पाइल्स की शिकायत आती है वो यहीं से होनी चाहती है, चालू हो जाती है। इसलिए हमको फाइबर्स भी लेना चाहिए, पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब धीरे धीरे ये चाइम्स में बदलने लगता है, ठोस मल में बदलता है। यही रहते हैं हमारे गट माइक्रोबायोटा। अब ये माइक्रोबायोटा के बारे में ये हमको पता है कि हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो याद रखिएगा उनका नाम है गट माइक्रोबायोटा। ये अरबों
लाभकारी बैक्टीरिया है। इसकी संख्या कोशिकाओं से कहीं ज़्यादा होती है। ये बैक्टीरिया फाइबर को फॉर्मेट करते हैं, और फाइबर को फॉर्मेटेशन करने के बाद से विटामिन के बनाते हैं, जो हमारी विटामिन के जो हमारे शरीर में ब्लड को रोकने के लिए। इसके अलावा ये वाटर सोल्यूबल भी है। इन सब चीज़ों को बनाने का काम किसका होता है? फॉर्मेंटेशन के बाद ये माइक्रोबायोटा का होता है। और बनाते हैं ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मतलब आपका यहाँ से भी प्रोसेस चालू हो गया। आपका एक छोटे छोटे फैटी एसिड आंत की कोशिकाओं में ऊर्जा देने का काम करने लगती है, सूजन कम करती है, और पाचन व ब्लड शुगर को संतुलित रखती है। यहाँ समझ में आ रहा? ये विटामिन का बहुत बड़ा रोल है इसमें भी, जहाँ से हमको पाचन को सुधारने में और बवासीर से बचने में ये सहायता होता है। याद रखिए, आपकी आंतें बैक्टीरिया आपकी खुद की कोशिकाओं से भी ज़्यादा होती है, यानी हमारे सेल जो है शरीर में, उससे कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया होती है। अंत में एक ठोस मल होता है, जो रेक्टम में होता है। दबाव बढ़ते ही मस्तिष्क को वो संकेत देता है, और इसे कहते हैं डिफेक्शन रिफ्लेक्स। जो हमारे रेक्टम में जो ब्लड जमा होता है, ये मल जमा होता है, वो जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है, लोड बढ़ता है, तो वहां से हमारा सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आपको स्टूल पास करना चाहिए। और तब हमें एहसास होता है कि हमें स्टूल पास करने की जरूरत हो गई है। और ये छोटी सी प्रक्रिया जो हमें बहुत आसानी से मिलती है, जिसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह की प्रक्रिया को 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। एक निवाले को लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। यह सिर्फ पाचन की कहानी नहीं है, और एक दिन की कहानी नहीं है। यह हमारे बॉडी में जीवन भर चलने वाली एक केमिकल फैक्ट्री है। यह एक अद्भुत रसायनशाला है, जहाँ से ये सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम लोग इस डाइजेशन को समझ लेंगे, इसके बाद से हम पाचन क्रिया को भी समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं टाइम देख रहा हूँ, 6:56 हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ फिर से। आ, थोड़ा सा मुझे ये बता दे, चूंकि मैं ये जो बताना चाहता हूँ वो बता दिया। इसमें जो तीन जो हमारा लीवर बाइल जूस तैयार कर रहा था, और उस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, लेकिन पेनक्रियाज जो तीन शक्तिशाली एंजाइम भेजता है, उस तीन का नाम बता दे प्लीज। अभी मैंने बताया। पेनक्रियाज के द्वारा भेजा हुआ तीन एंजाइम्स के नाम थोड़ा बताएं मुझे। गुड। सही है, सही है, बहुत सही। जब रेक्टम में हमारे पास ठोस द्रव्य भरे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे पास सिग्नल जाता है। हमारे शरीर का सबसे हीट पार्ट कौन सा होता है? कौन सा ऑर्गन सबसे हीट होता है, जिसमें पानी एब्जॉर्प्शन करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, उसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है? बहुत सही। लार्ज इंटेस्टाइन। सही सही, बहुत बहुत अच्छा। हमारे शरीर से ग्लूकोज और एमिनो एसिड सीधे कहाँ चले जाते हैं? जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से ग्लूकोज और एमिनो एसिड कैसे और कहाँ चले जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं?
किस माध्यम से जाते हैं? यस मोहसिन सर, बहुत सही। चूंकि टाइम कम है तो मैं एक कविता भी लिखा हूँ, मैं चाहूँ कि जाते जाते मैं एक कविता में आप लोगों को सुनाऊं। कविता का शीर्षक है काया ही असली माया है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। इस कविता को मैं सुनाना चाहूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा। खड़े हो जाओ ए वीरो। यहाँ मैं वीरो का मतलब डीएनडब्ल्यू के वॉरियर्स के बारे में बोल रहा हूँ। खड़े हो जाओ ए वीरो, नया संकल्प गढ़ते हैं। खड़े हो जाओ ए वीरो, नया संकल्प गढ़ते हैं। इम्यून प्लस की शक्ति से हम रोज रोगों से लड़ते हैं। इम्यून प्लस की शक्ति से हम रोज रोगों से लड़ते हैं। व्हीट बार्ली एवं डाइजेशन की सुरक्षा बूंदे, व्हीट बार्ली एंड डाइजेस्टिव ड्रॉप की ये सूक्ष्म बूंदे जीवन का आधार है, क्योंकि पाचन ही वो द्वार है जिससे चलता ये संसार है। क्योंकि पाचन ही वो द्वार है जिससे चलता ये संसार है। जो रस न बना जठराग्नि में वो अन्न व्यर्थ हो जाएगा। जो रस न बना जठराग्नि में वो अन्न व्यर्थ हो जाएगा। कितना भी कामदेव एवं शिलाजीत पियो, तन निर्बल रह जाएगा। यकृजीत एवं शिवक्तम का तुम हाथ पकड़ लो। यकृजीत एवं शिवक्तम का तुम हाथ पकड़ लो। अमृत सा अमृत सा आहार चुनो। यकृजीत एवं शिवक्तम का तुम हाथ पकड़ लो। अमृत सा आहार चुनो। अपनी देह के भीतर गूंजती नेचर की पुकार सुनो। स्वस्थ रहेगी काया तभी तो हर सपना साकार होगा। स्वस्थ रहेगी काया तभी तो हर सपना साकार होगा। हृदय में तेज, नसों में बल और जग में जय जयकार होगा। और जग में जय जयकार होगा। जय भारत। नमस्ते नेचर। नमस्ते इंडिया। धन्यवाद सर। ओवर टू यू। बहुत अच्छा, बहुत कमाल का सेशन गुफरान सर आपके द्वारा लिया गया। मतलब अमेजिंग, इट वाज रियली रियली अमेजिंग। और मुझे लगता है कि आज के सेशन में लोगों को बहुत सारी बारीक चीजों की जानकारी जो है वो मिली होगी। और इसमें और ज्यादा चार चांद लगा दिए आपकी इस बात ने, जो आपने बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था और उसमें 100% चांद लगा दिए आपकी इस कविता ने। ठीक है। तो मैं कई बार देखता हूँ कि आप ना एक बहुत वर्सेटाइल लीडर हैं। ठीक है, आपके अंदर आप कभी शांत हो जाते हैं, बहुत कभी आप बहुत शानदार प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। आप प्रेजेंटर भी अच्छे हैं, आप शांत रूप में भी अच्छे हैं, नॉलेज भी आप अच्छी रखते हैं। ठीक है। और ये कमाल की बात है कि हमारे, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि हमारे क्लब चित्र जीवन परिवार के अंदर एक से एक शानदार, एक से एक अद्भुत, एक से एक जानकार लोग हैं। और इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को नए हर दिन आने वाले टाइम में अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आने वाले जब 2 4 6 महीने बाद, आने वाले जब हम 2 4 6 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो मैं देखता हूँ कि 500 500 लोग, 1000 1000 लोगों के सुबह में सेशन चल रहे होंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब ये लोग सेशन ले रहे होंगे तो हम ना जाने कितने नए लोगों को अवेयर कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो सुख, समृद्धि, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी जो सीसीजे परिवार के अंदर होगी, क्योंकि हर रोज आप देखिए 80 82 83 85 लोग डेली 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 जो है वो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है ना, कि नए लोग आगे बढ़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों के वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि लोग लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आज के सेशन में तो आपने विटामिन के ऊपर जो पार्ट 1 लिया है, इसमें कमाल कर दिया है। बहुत सारी चीजें मुझे भी आज नई सीखने के लिए मिली। ठीक है, जैसे कि मैंने भी नहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पानी जो कौन से ऑर्गन को कहाँ पर जिस बॉडी में जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है एक दूसरे से, ये अद्भुत हैं, ये कमाल हैं। और इससे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना हम सीखते रहते हैं। तो आप देखिए कि जब इस तरह के लोग जो सीख रहे हैं वो किसी से बात करेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो अलग होगा। जब वो किसी के सामने अपनी डॉक्टर नेचर की बात, अपना प्रोडक्ट, अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और इसी के लिए ये सेशन होना शुरू हुआ था। सीसीजे से जो फायदा मिल रहा है वो और ज्यादा लोगों को क्या मिल रहा है सुबह के मॉर्निंग मंत्रा में, कि बड़े साधारण लोग हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं। उनको बहुत दिनों तक ये नहीं पता होता है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, प्रोडक्ट को खुद के लिए यूज क्यों करना है,
अभी लोगों को सबसे ज्यादा ये पता चल रहा है कि लोगों को प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, फिर वो सामने वाले को जानकारी दे पा रहे हैं कि विटामिन की जरूरत क्या है। अभी तक तो हम प्रोडक्ट की जानकारी दे पा रहे थे, अब विटामिन की जरूरत क्या है, मिनरल्स की जरूरत क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत क्या है, प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है। क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, और आप आमतौर पर देखेंगे कि प्रोटीन का सप्लीमेंट तो वही लोग लेते हैं, या विटामिन भी, B12 भी, या आप अलग अलग फैटी एसिड्स को देखेंगे, ओमेगा को देखेंगे, वो लोग लेते हुए नजर आएंगे जो जो ज्यादा अवेयर हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। क्योंकि एक माइंड में ना मेंटालिटी हमारा सर्किल ब्लॉक हो गया, और हमको ये लगता है कि यार प्रोटीन की जरूरत या फैटी एसिड की जरूरत क्या है हमें, हम तो खाना खा रहे हैं, और हम खाने से अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में हर दिन हो रही है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मिथ है जो बहुत सालों से बना हुआ है। तो अभी जब हमारे लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, तो वो प्रोटीन्स लेंगे, जब वो जागरूक होंगे तो विटामिन्स लेंगे, अपने घर में यूज करानी शुरू करेंगे, और जिसका फायदा हम सबको मिलेगा। और ये शानदार सेशन को आप सब लोग शानदार बनाते हो, इसको आप हर दिन बेहतर बनाते हो, इसको आप हर दिन अच्छा बनाते हो। तो विटामिन के ऊपर कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे हमारे यहाँ विटामिन D भी आता है, विटामिन B12 भी आता है हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, किसी भी विटामिन को अगर आपने यूज किया, कैल्शियम को यूज किया हो, विटामिन को यूज किया हो, ठीक है, और उसका कोई रिजल्ट हो आपके पास, या आपको खुद अच्छा महसूस हुआ हो, तो रेज एक बार हैंड करिए, हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अगर हमारे किसी भी साथी ने विटामिन B12 को यूज किया है, या कैल्शियम विटामिन D3 को यूज किया है, या और विटामिन को यूज किए हैं और आपको पता है, तो हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। ठीक है। हमारे बीच में विवेक कुमार जी हैं। विवेक जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हमने जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो हम कैल्शियम एंड विटामिन D3 का यूज किए थे। उस समय हमको जी। बड़ी बेहतर रिजल्ट मिला था। पिछले मैं 2 महीने से अंग्रेजी दवा ले रहा था लेकिन खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो जब मैं जयपुर गया था अपने कॉन्फ्रेंस RTP में, तो वहाँ हमको एक आदमी मिले उड़ीसा के। उन्होंने कहा कि अपना कैल्शियम एंड विटामिन D3 यूज कीजिए, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने 1 महीना यूज किया और फिर सब मार्केट में आ गए, नहीं तो 2 महीने से छुट्टी पे थे सर। इतना क्या शानदार बात, रिजल्ट मिला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, अगर विटामिन के बारे में कहना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार आपको मैंने अनम्यूट किया है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया हो, यूज किया हो, तो बहुत शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज। मतलब हमारे बोलने से सर इतना मतलब होता है समय, चूंकि सही बात है कि सबके लिए है और सबको होना चाहिए। सर मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो भाई गुफरान सर को मतलब बहुत बहुत बधाई और आभार कि इतना बढ़िया मतलब जानकारी उन्होंने विटामिन के ऊपर में दिया है। ये बहुत ही शानदार है और जानदार है। और खासकर नेचर वेलनेस के जो विटामिन है वो तो खैर कहना ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं सर कि आज से केवल 7 दिनों पहले मेरी सासू माँ आई हुई थी मेरे घर पे। तो बहुत उनको मतलब दर्द हो रहा था, खासकर को वो दर्द जो था वो नस के खिंचाव के कारण दर्द था। और तो वहां पर मैंने जो है उनको बहुत से पेन किलर वगैरह चल रहा था लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं थी। तो मैं उनको विटामिन B12 और अपना जो कैल्शियम D3 है उसे मैंने दिया, और केवल 1 घंटे में उनको आराम हुआ। तो ये जो चीजें हैं मतलब बहुत बड़ी बात कि अपने जो विटामिन, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से दर्द के जो केसेस हैं वो आपके विटामिन और कैल्शियम D3 की कमी के कारण से भी हो सकते हैं। तो वहां पर भी आप लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि दर्द के रोगियों को विटामिन नहीं देते हैं, हम उनको पेडांतक दे देते हैं, हम उनको बाकी जो चीजें हैं वो दे देते हैं। तो नहीं, आप जो दर्द के रोगी हैं उनको कैल्शियम, विटामिन B12, चूंकि और ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को दर्द किस कारण से हो सकता है। अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। और मैं बता दूं कि लोग कहता है कि ये लो पैस, मैं बताया तो कि 1 घंटे में घड़ी का टाइम देख करके, और वो रिजल्ट था डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के कारण से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे 1 घंटे का रिजल्ट में हम देखे कि मेरी सास और अभी वो कंटिन्यू ले रही हैं, अभी वो कंटिन्यू ले रही हैं। और आराम उनको जब भी मतलब दर्द होता है तो मतलब वही दवा मांगती हैं वो।
कि नहीं हमको वही वाला दीजिए। उनको लगता है कि दर्द की दवा है, तो हम उनको बताते हैं कि दर्द की दवा नहीं, ये विटामिन है, इसको बस जो है सुबह शाम ही खाना है, तो आप इसको सुबह शाम खाइए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है विटामिन का बहुत बड़ा रोल है पूरे शरीर के अंदर में। और हर लोगों से कहेंगे कि अगर खास करके कोई भी अगर दर्द के पेशेंट अगर आपको मिलते हैं, तो उनको विटामिन B12 जो है और कैल्शियम D3 का प्रयोग जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक रिजल्ट मिलेगा और जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमोनियल, थैंक यू। राकेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। राकेश जी, आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। अ, सबसे पहले तो सर गुफरान सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही अच्छा पाचन सिस्टम के बारे में और विटामिन्स के बारे में बताया, जो कि हर व्यक्ति के लिए, हर मानव जीवन के लिए सर जरूरी है। पानी देना थोड़ा ग्लास। और यहाँ जो कैल्शियम और विटामिन ये हम दिए थे एक व्यक्ति को, और जिसका दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में रहता था, तो केवल कैल्शियम का और विटामिन ये खा करके ही उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है सर। कल हमसे बात हुई तो वो कल ये अपना बताए हमें। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली जब हम हमारे अभी जो केस रमेश जी ने बताया, या फिर आप वैसे भी अपनी रूटीन लाइफ में आप देखेंगे लेडीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है ज्यादातर कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन ऑफ मेल। ठीक है कि हमारी बॉडी में एक टाइम के बाद बहुत तेजी से कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो लगातार बढ़ रही होती है। ये लेडीज में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और एक एज के साथ ये सब में होता है। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हमारी हड्डियों का ध्यान नहीं रखते, जब हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक विटामिन को सही मात्रा में नहीं लेते, तो आप देखेंगे कि बहुत हल्का सा झटका लगने से भी हमारी हड्डी, हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। जरा सी जगह से गिरने से भी हम ब्रेक हो जाते हैं। जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनके केस में कई बार और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको पूरी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं लगातार एज के साथ साथ और सही खान पीन के ना लेने की वजह से। अब होता क्या है कि इस केस में क्या है, ये आगे बढ़कर ओस्टियोपोरोसिस और तमाम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। फिर हमें अर्थराइटिस भी होता है और भी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो जब आप एक सही टाइम पर सही इनटेक करते रहते हैं मात्रा का, और साल में 2-3 महीने, 1 महीने, 4 महीने धूप का ना मिल पाने की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से एक रूटीन साइकिल को फॉलो करते रहते हैं कि कभी आपने कैल्शियम को लिया 2-3 महीने, 4 महीने, कभी आपने B12 को लिया, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि 25-30 साल के बाद आज के इस माहौल में जो खाना पीना कल्चर है, हमें हर तरीके से इन प्रोडक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब आप लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि आप में काफी इंप्रूवमेंट होगी। बहुत सारे लोगों को ये इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं। और कभी आप देखेंगे आप अपना कैल्शियम है या विटामिन B12 है, B12 है, किसी मरीज को दीजिए, पेशेंट को या बीमार व्यक्ति को, और कभी कोई स्वस्थ व्यक्ति ले, स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति को ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, उसका लंबा टाइम जो है वो और ज्यादा हेल्दी हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। ये समझने वाली बात इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मोहसिन जी हमारे पास समय कम है, लेकिन मोहसिन सर हमारे बीच में है। मोहसिन जी प्लीज, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो गुफरान जी को बहुत मुबारकबाद। और आज हमें उनकी एक और खासियत पता चली कि वो बहुत अच्छे कवि भी हैं। बड़ी शानदार उन्होंने पोएम सुनाई और डाइजेशन का बहुत डिटेल उन्होंने एकदम प्रोसेस समझा दिया बहुत आसान लफ्ज़ों में। और विटामिन्स के बारे में बस सिंपल से एक बताऊंगा कि माइग्रेन में मैंने अपने घर में ही रिजल्ट लिया है और माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है विटामिन B12 और अश्वगंधा और इसके साथ में ब्रेन सपोर्ट। तो ये माइग्रेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। विटामिन B12 जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है माइग्रेन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोहसिन जी। तो आज आपने जाना, आज आपने सीखा कि विटामिन्स का क्या रोल है, किस तरीके से काम करते हैं विटामिन्स। अगर कोई और साथी हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशन को फिर हम क्लोज करेंगे। कल फिर एक नए सेशन में मिलेंगे विटामिन्स के पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं स्वागत करना चाहता हूं उन सब लोगों का
जो ट्रेन द ट्रेनर का इस बार पार्ट बनने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन द ट्रेनर से जो चीजें आप नई जान कर सीख कर निकलने वाले हैं। और इसका इतना प्रमोशन क्यों, सवाल ये होता है कि बार बार इसका इतना प्रमोशन क्यों, क्या ये कोई जबरदस्ती है, या क्या वहां आपको जबरदस्ती इंसिस्ट कर कर बुलाया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप एक बार ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अभी तक कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे, क्या हमको नहीं करना है, हमारे फॉलोअप सेल्स और फॉलोअप में के बीच में जो एक ब्रिज है वो क्यों बढ़िया बनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं लेकिन सेल क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि फॉलोअप तक पहुंचने का जो रास्ता है उस रास्ते को वो फॉलो ही नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल सिर्फ एक पार्ट है, मीटिंग सिर्फ एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, आज मैं ये मेरी लाइफ की पिछले 20 साल में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी वहां शेयर करूंगा। पिछले 20 साल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते करते लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि पहली बार हमारे साथ हमारी टीम के अंदर ज्यादा लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और कम लोग बिजनेस प्लान के बारे में जानते हैं। मतलब बिल्कुल उल्टा है। आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करो, आप लोगों से प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करो, आप लोगों से पूछो कि भैया ये विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या है, सूत्र क्या है, इस चीज के बारे में सब लोग जानते हैं। कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। मजेदार बात यह है कि प्लान के बारे में वो भी नहीं जानते जो 25 30 35 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो मैं एक चीज को महसूस करता हूं हर दिन कि जिस दिन हमारे लोग इस बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे, उसको बिजनेस प्लान को प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो डॉक्टर नेचर की वो आंधी आएगी, वो जन सैलाब आएगा, वो तूफान आएगा कि आपके चेक रात दिन पता भी नहीं चलेगा आपको कब हजारों लाखों रुपए में पहुंच जाएंगे, कब आपके चेक 1 1 लाख 2 2 लाख 5 5 लाख 10 10 लाख के पहुंच जाएंगे। आज सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, ये हमारी कोर, ये हमारा स्ट्रेंथ, ये हमारा बेस बना रहा है। लेकिन जब ये नीचे से बिजनेस प्लान होना शुरू होगा, जब लोगों को सपना दिखना शुरू होगा। अभी मेरी बातचीत चल रही थी किसी से, तो उसने कहा कि सर आप प्रोडक्ट बहुत प्रमोट करते हो लेकिन आप सपने के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, जब आप अपने प्रोडक्ट को समझ लेते हो, जब आपके लोग आपके प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, और उसके साथ में जब उसको उसके ऊपर पूरा बिलीफ हो जाता है, आस्था हो जाती है, जैसे हम ईश्वर के अंदर आस्था रखते हैं वैसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, तो हाँ उसके हाँ। बाद बिजनेस प्लान करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। तो यही इस बात की खासियत है कि यहाँ बेहतर तरीके से जब आप सिस्टम को समझेंगे, जब आप अपने ड्रीम बिल्ड करेंगे, जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट को तैयार करेंगे, ठीक है, हाँ, तो हम उस आंधी के ऊपर काम करेंगे जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर तो अभी भी मैं तो हर बार मौका दूंगा, आखिरी दिन तक दूंगा। ट्रेन द ट्रेनर की टिकट नहीं करी है तो मैं फिर एक बार से बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए। और आज आज 18 तारीख है, 18th में, यानी कि कल को उसका एक सेशन होना है, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। उसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको मिले तो आपको ट्रेन द ट्रेनर में क्या कर कर आना है, कौन से बेसिक स्टेप्स हैं, आपको आने से पहले किन किन चीजों पर काम करना होगा जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर वहां पर आए, उसको एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उस मीटिंग का पार्ट जरूर बनिएगा। उसका लिंक आज आपको शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को जो ट्रेन द ट्रेनर के अंदर आ रहे हैं उनको कौन सी तैयारी कर कर आनी है। तो गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में, जो आपकी ठीक दवा है, खाएगा, अंग्रेजी दवा। वाइटामिन पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।